हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं भी अब बहुत ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा खांसी है थोड़ी बहुत, बाकी सब ठीक है, एकदम नॉर्मल हूँ। और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू यार, बहुत बहुत ज़्यादा। आप सब लोगों ने जो बताया, दवाई वगैरह सब कुछ बता रहे हो, मेरे लिए जो प्रे की, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू गाइस, सच में यार, रियली। मुझे कुछ मतलब ऐसा लगा, अंदर से आया कि यार क्या, मतलब मैं बीमार हो गई तो आप सब लोगों ने इतना मतलब प्यार दिखाया ना आपका, बहुत अच्छा लगा सच में, कसम से। और आज नया साल भी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी 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 न्यू ईयर यार। आप सबको सक्सेस सारी मिले, जो आप लोग चाहते हो करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, वो सब चीज़ें आपको मिले अपनी लाइफ में। और आगे भी इस साल में आप बहुत ज़्यादा खुश रहो, बस मेरी यही दुआ है भगवान से। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना कहानी का नेक्स्ट पार्ट। तो कहानी है अपनी प्यार का पहिया, पार्ट 122। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी पलक और चंचल है वो नीचे आ गए होते हैं, और मतलब रेडी वेडी हो आके मंदिर जाने के लिए। क्योंकि मतलब जो चंचल है उसने बोला होता है पलक को कि मुझे पूजा वगैरह करवानी है, ऐसा करके। तो जैसे ही वो ऐसे कहते हैं, तो जो उसकी मम्मी हो गई, तेरे मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, हमने यहीं पूजा रखी है, यहीं कर लेते हैं सब कुछ। पंडित जी को तो सुबह का मुहूर्त था नहीं, शाम का था, इसलिए हमने अभी तक करवाई नहीं है, अदरवाइज़ हो जाती। तो ऐसे करके बोलते हैं ना उसकी मम्मी जब। तो फिर बाद में जो चंचल है वो बहुत खुश होती है ना, वो कहती है आप सब ने इतना सब कुछ किया मेरे लिए। तो फिर जो अपनी जो पलक की मम्मी है वो कहती है, अरे तो तू हमारी बेटी नहीं है क्या, मैं इतना सा भी नहीं कर सकते क्या तुम्हारे लिए, ऐसा करके वो बोलती है ना। तो फिर बाद में जो अपनी चंचल है वो कहती है कि थैंक यू सो मच, आपने जो इतने गिफ्ट्स वगैरह इतना सब कुछ, ये गिफ्ट मेरे लिए सबसे मस्त, मतलब सबसे बढ़िया है ना, ऐसा करके बच्चों की तरफ इशारा करती है ना, जो छोटे बच्चों को खाने पे बुलाया होता है, ऐसे है ना, उनकी तरफ इशारा करके वो कहती है ना। तो फिर बाद में जो अपनी पलक की मम्मी है वो कहती है, अरे रे रे रे, गिफ्ट से याद आया, रुको 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 रुको, ऐसे करके करती है। और फिर बाद में एक बॉक्स होता है ना, उसको छोटा सा मतलब चंचल के हाथ में रख देती है ना। तो फिर बाद में चंचल कहती क्या है इसमें, तो फिर जो पलक की मम्मी है वो कहती खोल के देखो भाई, हमें क्या पता। ऐसे करके जब वो कहती है ना, तो फिर बाद में जो चंचल वो ऐसे खोलती है ना उसको, तो उसमें इतना प्यारा सा सुंदर सा नेकलेस होता है ना, छोटा सा। तो कहती है अरे मम्मी आपने मेरे लिए, तो कहती है हाँ वो तुम्हारे लिए मैंने बनवाया था, बहुत सुंदर लगा मेरे को, तो इसलिए मैंने यही डिज़ाइन में तुम्हारे लिए बनवा लिया। तो कहती है अरे बहुत सुंदर है यार, मेरे अकेले के लिए। तो कहती है नहीं, अकेले के लिए कहाँ है, तुम दोनों के लिए है ना। तो कहती तुम दोनों के लिए, ये तो एक ही है पर। तो कहती अरे तो ये आधे दिन एक काम करो, तुम अपने डे रख लो, एक दिन तुम पहनना एक दिन तुम पहन लेना। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कहती ना, तो पलक कहती मेरी तो मम्मी ही नहीं हो आप, इसलिए तो मेरे लिए नहीं लाई ना। अगर मेरी मम्मी होती तो आप मेरे लिए लेके आते ना। तो ऐसे करके पलक कहते, तो चंचल कहती ओहो मेरे प्यारे बच्चे, तुम रख लो। ऐसे करके उसकी तरफ करती ना। तो पलक कहती मैं किसी की दी हुई चीज़ मैं नहीं लेती, मतलब रहने दो, मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे करके बैठ जाती ना चेयर पे जाके। तो उसके पापा हंसने लग जाते, कहते क्या हुआ, तो कहते कुछ नहीं, ऐसे ही। तो ऐसे करके फिर वो बैठे होते ना, और बाकी जो पंडित जी होते हैं वो भी आ गए होते हैं। तो फिर बाद में उनके घर में पूजा जो वगैरह है वो स्टार्ट हो गई होती ना। तो जल्दी से पूजा वगैरह करवा के फिर जो चंचल हो कहती वाह मम्मी अब हम मंदिर जाएँ। तो कहती हाँ ठीक है तुम चले जाओ, और जल्दी वापस आ जाना ना, खाना वगैरह भी खाना है तुम्हें। तो कहती जी जी मम्मा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं ना, और फिर बाद में जल्दी से मंदिर जाके प्रणाम वगैरह करके भगवान को वापस घर पे आ जाते हैं ना। तो जैसे ही आते हैं घर पे, तो जो भैया वगैरह है उनकी गर्लफ्रेंड वो भी सारे वहीं बैठे होते हैं ना, ऐसे बातें बातें कर रहे होते हैं। तो फिर बाद में जो अपनी पलक है वो बात छेड़ देती है ना, वो कहती भैया की फिर शादी की बात कर रहे हो मम्मी या नहीं कर रहे हो। तो उसकी मम्मी कहती इस इनसे पूछो इनकी मर्ज़ी है कि नहीं शादी के लिए, अभी फ़िलहाल पता नहीं, ये करना चाहे तब हम करवाएं ना, आगे बात बढ़ाएं, अदरवाइज़ कैसे बढ़ा सकते हैं ना। तो फिर बाद में जो भैया है वो कहते अगर मुझे शादी नहीं करनी होती तो मैं घर पे बुला के लाता क्या इसको। और फिर जो पलक की मम्मी हो कहती अच्छा ये बात है, फिर ठीक है हम बात करके देखते हैं। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती बेटा तुम तो राज़ी हो ना, कहीं मेरा बेटा बेटा राज़ी हो तुम ना हो। तो कहती नहीं नहीं मैं राज़ी हूँ, ऐसे करके बात कर रहे होते ना। तो फिर बाद में जो पलक है वह कहती कि मम्मी खाना वगैरह क्या कर रहे हो, खाना खाना है या नहीं खाना। तो कहते खाना है, तुम ले ना अपना अपना। तो कहती अच्छा अपना अपना लेना क्या, मैं सोचो आप डालोगे। तो कहती अच्छा मैं डालूँगी, खुद ले ले चुपचाप से, अब तो तेरी भी गर्लफ्रेंड है उसे बोल डाल देगी। तो कहती गर्लफ्रेंड नहीं है फियांसी है। तो कहती हाँ तो फियांसी है तो उन्हें बोलो ना डालेंगे। तो फिर चंचल कहती ओ भाई आज मेरा बर्थडे है, सामने वाले डाल सकते हैं, मैं नहीं, मैं क्यों डालूँ। ऐसे करके करती ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती है अच्छा ठीक है बाबा मैं डाल देती हूँ बस। तो फिर वो सबको ऐसे खाना परोस रही होती ना अच्छे से, और फिर खुद भी अपना लेती है और बैठ जाते हैं ना दोनों ही खाने पे। तो फिर बाद में पता नहीं पलक को क्या होता है ना, तो ऐसे करके वो अपना एक हाथ जो होता है ना वो ऐसे उसकी थाइस पे रख देती है ना चंचल की,
तो चंचल कहती क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही दुख रहा था ना। तो कहती हाँ तो दुख रहा है तो मेरी जांघ पे क्यों रखा, ऊपर रख लो टेबल पे। तो कहती ना ऐसे अच्छा लगता है इसको। तो कहती पागल हो गई, तो ऐसे नहीं मत रखो ना यार। तो कहती हाँ रखूँगी मैं, तुम्हें क्या है, ऐसे करके खुसर फुसर कर रहे होते ना। तो फिर पलक के जो पापा वो कहते बेटा खाना खा लो, बातें बाद में भी कर लेना, अभी क्या है तुम लोग हैं, ऐसे करके कहते हैं ना। तो फिर बंद पलक कहती हाँ हाँ पापा कहाँ बातें कहाँ कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे कोई बात। तो कहती मुझे क्या बहरा थोड़ी ना, थोड़ी बहुत सुनाई दे रही है, खाना खाओ। ऐसे करके कहते ना। तो फिर बाद में चंचल और पलक दोनों खाने पे फोकस करते हैं ना, तो पलक का तो पूरा ही माइंड अलग हो गया होता है ना, चेंज हो गया होता है। तो फिर बाद में वैसे अपने पैर को ऐसे उसके पैरों पे मार रही होती है ना बार बार। तो चंचल उसकी तरफ ऐसे गुस्से में देख रहे होते हैं ना कि रुक जाओ क्या कर रही हो तुम। तो फिर बाद में जो पलक है ना वो अपनी जो उसने पहन रखे होते हैं चप्पल वगैरह वो निकाल देती है, और ऐसे उसकी तरफ उसके पैरों की तरफ ऐसे अपने अंगूठे से ऐसे टच कर रहे होते ना बार बार धीरे धीरे। और उसने जो पैंट पहन रखी होती ना, मतलब चंचल ने, उसको ऐसे धीरे धीरे ऊपर कर रही होती ना पैर के अंगूठे से, और फिर वहाँ पे ऐसे पैर से फेर रही होती ना उसके पैर के ऊपर अपना अंगूठा, और अपने पैर को ऐसे टच करवा रही होती ना धीरे धीरे। तो फिर बाद में जो अपनी चंचल है उसको बार बार ऐसे घूर घूर के देख रहे होते ना, क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, ऐसे करके उल्टे हाथ से चींटी काटने की ट्राई कर रही होती है, पर हाथ पहुँच नहीं रहा होता ना, उल्टा हाथ जो आ गया होता है उसका। तो फिर बाद में जो अपनी पलक है वो ऐसे जानबूझ के पैर को बहुत ऊपर लेके जा रही होती है ना, ऐसे मतलब घुटने से भी ऊपर लेके आ रही होती है ना। तो कहती क्या कर रही हो, पागल हो क्या, बेवकूफ़ हो, कभी रुक जाओ, वैसे करके उसको चंचल डांटती है ना। पर पलक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। और फिर बाद में खाते खाते चम्मच को ऐसे हाथ में पकड़ के रखती है, और फिर बाद में ऐसे दूसरे हाथ को वापस थाइस पे रख के ऐसे रब करने लग जाती है ना, अपने हाथ को ऐसे फेरने लग जाती है उसकी थाइस पे ना। तो चंचल कहती है रुक जाओ, मैं कह रही हूँ रुक जाओ, ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से मतलब जोर लगा के कह रही होती ना होठों को बीच के, ताकि सुन भी ना पाए कोई और वो अपनी बात भी रख देना। तो फिर बाद में पलक कहती क्या, मैंने क्या किया। तो कहती क्या क्या कर रही हो ये। तो फिर बाद में वैसे थोड़ा सा चम्मच को जानबूझ के नीचे गिराती है, और फिर ऐसे लेने के चक्कर में नीचे झुकती है, और उसका हाथ पकड़ के उसे भी नीचे झुका लेती ना थोड़ा सा। तो कहती क्या। तो कहती वो ना मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम आओ जल्दी। तो कहती क्यों। तो कहती आओ तो सही, तुम्हें काम है, तुमसे कुछ काम है। तो कहती क्या, मैं खाना खा रही हूँ। तो कहती हाँ तो भी आओ चुपचाप। तो ऐसे करके बोल के वहाँ से उठ के मतलब जो पलक है वो चली जाती है ना। पलक के जो पापा वो कहते बेटा कहाँ जा रहे हो, खाना तो खा लो। तो कहते जी जी पापा बस मेरा खाना हो गया, आप खाए ना सब लोग, मेरा तो हो गया, मैं तो जा रही हूँ ऊपर। तो कहते अरे आज इतना जल्दी, वैसे तो बहुत लेट खाती हो, बहुत धीरे धीरे खाती हो, हमसे सबसे लेट उठती हो, और आज इतना जल्दी। तो कहते अरे वो मैं बस मैंने आज भूख नहीं थी ना ज़्यादा, वो केक वगैरह सब कुछ खा लिया था, तो इतनी भूख नहीं थी, तो इस वजह से मैंने खा लिया, बस मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके वो जाने लगते हैं ना। तो उसकी मम्मी कहती बेटा यहीं बैठ जाओ हमारे साथ, थोड़ा वेट भी कर लो, फिर चले जाना दोनों ही साथ में। तो कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे थोड़ा काम है, मैं आ रही हूँ ना, मैं जा रही हूँ, ऐसे करके वो भाग जाती है ना। तो फिर बाद में जो चंचल की तरफ देख के उसकी मम्मी कह रही होती है ना, पर कि इसको क्या हुआ, आज बड़ा जल्दी खा के, अभी तो बैठे थे खाने पे और इसने खा के भी चली गई, वाह क्या हुआ, तुम्हारी कोई लड़ाई वड़ाई हुई क्या। तो कहती नहीं नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके चंचल कहती है ना। फिर पलक जो है, पलक की जो मम्मी है वो कहती है अरे बेटा कुछ हुआ हो तो बताओ। तो चंचल जो कहती है कि नहीं नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं हुआ, पता नहीं उसको शायद ख़त्म हो गई, उसको भूख नहीं होगी ज़्यादा, आप इतना क्यों सोच रहे हो, छोड़ो ना, ऐसे करके वो बैठ जाते हैं ना। और फिर बाद में जो चंचल है उसको बार बार टेंशन हो रही होती है ना कि इसने तो ऊपर बुलाया, अब मैं ऊपर जाऊँ कैसे, अब इसको भी इतने सवाल किए, तो मेरे से तो पता नहीं कितने एक सवाल करेंगे है कि नहीं, तो मैं कैसे उठ के जाऊँ यहाँ से, ऐसे करके सोच रही होती ना। और एक जगह माइंड सेट करके ऐसे एक तरफ देखे जा रही होती ना। तो फिर बाद में जो पलक के पापा हो गए थे बेटा चंचल क्या हुआ, किस सोच में डूबी हुई हो, क्या हो गया, सब ठीक है ना। तो कहती हाँ पापा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ। तो कहती क्या क्या हुआ, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ बेटा क्या हुआ, तुम एक जगह नोट करके ना खाना खा रही हो, ऐसे एक जगह देख रही हो, क्या हुआ, सच में लड़ाई हुई है, तुमने मम्मी कह रही है वैसे। तो कहती नहीं 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 पापा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं बस कुछ सोच रही थी। तो कहती क्या सोच रही थी, क्या बर्थडे अच्छा नहीं लगा या फिर अच्छा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। तो कहती नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऐसे पता नहीं क्या ध्यान में आ गया था ना इस वजह से। तो कहती अच्छा समझ गया मैं। तो ऐसे करके उसके पापा कहते ना। तो कहती क्या समझो पापा आप। तो फिर पलक के पापा कहते हैं कि तुम अपने घर वालों को मिस कर रही हो ना। तो कहती हाँ 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 उन्हीं को तो मिस कर रही हूँ, हाँ बिल्कुल, ऐसे करके करने लग जाती ना। तो उसके पापा कहते अच्छा मिस कर रही हो तो बात कर ले। तो कहती हाँ पर फ़ोन ऊपर है, मैं बात करके आती हूँ। तो कहती अरे पहले खाना खा ले फिर बात कर लियो। तो कहते नहीं नहीं अभी मिस कर रही हूँ ना तो अभी फ़ोन करूँगी, बाद में करने से क्या फ़ायदा, जब मिस करे तभी फ़ोन करना चाहिए ना। सोचते हैं कि अभी मिस कर रहे बाद में फ़ोन करेंगे फिर भूल जाते हैं, तो इससे अच्छा मैं अभी बात करके आती हूँ ना। तो कहते अरे खाना खा लो तुम। तो कहती नहीं 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 मैं बाद में खा लूँगी। वो कहती अच्छा ठीक है, तू एक काम कर,
खाना ले जा साथ में, उसको भी खिला देना। वो भाग के गई है, पता नहीं उसने, मेरे को नहीं लगता कि उसकी भूख चली गई होगी, उसे भूख लग रही होगी पर खाई नहीं उसने। जा जा जा, लेते जा साथ में, लेते जा। तो कहती है सच में? तो कहती है हाँ हाँ सच में, सच बोल रहा हूँ, जाओ जाओ। तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना। तो फिर बाद में जो चंचल है वो जल्दी से एक प्लेट में खाना डालती है और फिर बाद में कहती है अच्छा मम्मी ओके मैं जा रही हूँ ऊपर, है ना। तो ऐसा बोल के भाग के जल्दी से ऊपर भाग जाती है ना। तो फिर बाद में जो पलक की मम्मी हो उसके पापा की तरफ देख के कही होती है कि बच्चों को कैसी आदतें लगवा रहे हो रूम में खाने की हैं, वैसे भी बेड शीट क्या कम गंदी करते हैं ये लोग। तो कहती क्या? तो कहती और नहीं तो क्या, ये अभी इनको खाना ऐसे कौन खाता है, साथ में बैठ के खाने में जो मज़ा है वो रूम में खाने से है क्या? क्या कौन से गुण दे रहे हो आप इनको और अलग अलग से, ऐसा करके उनको कहती ना। तो फिर बाद में जो पलक के पापा कहते तुम नहीं समझोगी कभी भी। तो कहती क्यों? तो कहती और नहीं तो क्या, तुम्हें पता नहीं है क्या इशारा कैसा था? तो कहती क्या मतलब? तो कहती अरे बाद में बताऊंगा रुको। ऐसे करके बात को टाल देते ना। तो फिर बाद में भैया कहते कौन सी बात पापा, हमें भी बता दो। तो कहती नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे काम की नहीं है, तुम अभी बच्चे हो, छोड़ो। तो ऐसे करके वो हंसने लग जाते हैं और फिर खाने पे फोकस कर रहे होते ना। उधर जो अपनी चंचल है वो जल्दी से प्लेट ले जाके रूम में पहुंच गई होती ना। तो फिर बाद में जैसे उसके हाथ में तो प्लेट होती है, इधर से जो जैसे वो गेट को बंद करती है ना तो उसको जो पलक है वो डरा देती होती है ऐसे करके ना। तो चंचल डर जाती होती क्या बदतमीजी है यार, अभी सारा खाना नीचे गिर जाता, क्या ये डराने की क्या ज़रूरत है, और ये क्या भूत बन के बैठी हो तुम? तो कहती भूत बन के कहाँ से, किधर से भूत लग रही हूँ मैं तुम्हें? तो कहती और नहीं तो क्या, ये बालों को क्यों खुला कर रखा है, बांध के अच्छे लगते हैं क्या खोल रखे हैं ये? तो कहती अरे बाबा रे कैसी लड़की हो तुम यार, एक बार ठीक से देखो तो सही मुझे। फिर जो चंचल है वो कहती कितनी दफ़ा देखूं, 1000 बार देखा होगा, मैं नहीं देख रही। तो कहती अरे प्लेट से ध्यान उठा के एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो उसकी बात सुनती है और एक बार फिर उसके फेस की तरफ देख के फिर से इधर कर लेती ना। तो कहती क्या देख लिया? तो कहती हाँ फेस देखने को बोला था, देख लिया। तो कहती हाय राम ये लड़की पता नहीं किस चीज़ की बनी हुई है, पागल हो गया तुम, बेवकूफ़ हो, गधी हो। तो कहती है इतने गंदे गंदे वर्ड मेरे को? तो कहती हाँ तो तुम कौन सी मोहतरमा हो जो तुम्हें नहीं बोल सकती मैं? चंचल है वो कहती है कि मोहतरमा तो बच्चों मैं हूँ और ध्यान रखो, और तुम मुझे ये बात कह रही हो, तुम कौन सी हूर की परी हो? हैं एक मिनट मैं भी देखूँ कौन सी हूर की परी बन के घूम रही हो तुम, जो मुझे मोहतरमा कहने से मना कर रही हो? हैं तो ऐसे करके फिर उसकी तरफ देखती है ना। तो कहती ओह ओ हूर की परी तो कोई लग रही है आज। तो ऐसे करके चंचल पीछे खिसकती है ना थोड़ा सा उसको सही से देखने के लिए और प्लेट को साइड में रख देती है ना, और ऐसे फिर उसकी तरफ एक टक होके देख रही होती है ना। तो पलक कहती लग रही हो ना परी? तो कहती नहीं नहीं परी नहीं, तुम तो एकदम क्या ही बताऊँ, स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हो अप्सरा। तो फिर जो पलक है वो कहती देखा मैंने बोला था ना मैं लग रही हूँ बिल्कुल परी जैसी, है कि नहीं? तो ऐसे करके कहती है ना। तो फिर जो चंचल है वो ऐसे उधर से फिर वापस आगे आने लग जाती ना, और उसकी तरफ ऐसे एक टक होके देखे जा रही होती ना, मतलब नज़र से नज़र मिला के एकदम उसको ऊपर नीचे पूरा एकदम घूर रही होती ना, ताड़ रही होती है। उसके बाद में जो अपनी पलक है वो कहती है कि अच्छा छोड़ो ना ये सारी बातें, छोड़ो तुम पहले ये देखो कैसी कैसी है ये ड्रेस, कैसी है बताओ ना। तो ऐसे करके पूछती है ना। तो फिर बाद में चंचल कहती है वो तो मैं पास आके बता पाऊँगी ना, ऐसे दूर से थोड़ी बता सकती हूँ ना मैं। तो ऐसे करके इसके पास पास आए जा रही होती है और फिर बाद में उसके ऐसे गालों को टच करते हैं ना, और फिर बाद में कहती तुम ना बहुत सुंदर लग रही हो। तो कहती क्या इस ड्रेस में? तो कहती हाँ पर अभी क्यों पहना है ये? तो कहती वो तुम्हारा बर्थडे नहीं है आज? तो कहती अरे बर्थडे तो मेरा है तो मुझे पहननी चाहिए ना। तो कहती नहीं ना सरप्राइज़ तो मैं दूंगी ना। तो कहती अच्छा कैसे सरप्राइज़ है, फिर रात में 12 बजे देना चाहिए था ना। तो कहती अरे वो तो दिया था ना। तो कहती नहीं ये वाला देना चाहिए था ना। ओए हाय मेरी रात बन जाती ना। तो कहती अच्छा आज शाम है वैसे भी और रात आने वाली है, तो ये रात क्यों ना बना दूँ फिर मैं। अभी क्या एंड थोड़ी ना हो गया, रात में 12 बजे एंड होगा वो तो, है ना। तो अभी तो है। ऐसे करके पलक कहती ना। तो चंचल कहती अच्छा बेटा ये बात है, तो ओए हाय क्या तुम मुझे मौका दोगी एक? तो कहती क्या किस बात का? तो कहती ये जो तुमने पहनी है वापस उतार के मैं पहनाना चाहती हूँ ना। तो कहती अच्छा बेटा ज़्यादा होशियार नहीं हो तुम? तो कहती हाँ हूँ वो तो। तो कहती अच्छा ठीक है आ जाओ फिर पढ़ाई करते हैं। तो कहती क्या पागल हो तुम, ये ड्रेस पहन के पढ़ाई करते हैं? तुमने पहली बात तो ये कि मुझे ऊपर बुलाया क्यों बताओ? ऐसे करके चंचल पूछती है ना। तो फिर पलक जो है वो कहती है कि वो मैंने इसलिए बुलाया था कि हम पढ़ाई कर सके। तो कहती अच्छा तो फिर ये ड्रेस क्यों पहनी है? तो कहती वो कंफर्टेबल होती है ना इसलिए पहन लिए, थोड़ी खुली खुली सी है ना तो अच्छा लगता है। तो कहती अच्छा खुली खुली सी है, मुझे ना थोड़ा बुद्धू कम समझा करो तुम, है ना। जो तुम कर रही हो ना वो मैं भी कर रही हूँ, समझ रही हो ना। तो ऐसे करके चंचल कहती है ना। तो पलक कहती ओह हो कर रही हो तो मैं क्या करूँ, चलो आ जाओ पढ़ाई करो, तभी तो कह रही हूँ पढ़ाई करो वरना नहीं होगा ऐसे सिलेक्शन, आ जाओ जल्दी आ जाओ। ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के बेड पे खींच लेती ना, और फिर बाद में ऐसे ही दोनों बैठ जाते ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो बुक निकाल के उसको दे रही होती ना, तो जो चंचल है उसकी तरफ ऐसे घूर के देख रहे होते ना कि गंदी गई कि ये क्या मतलब बात हुई ना पढ़ाई, ये क्या होता है अभी ऐसे माहौल में कौन पढ़ाई को खींच के लाता है ना बीच में।
तो फिर बाद में ऐसे चंचल उसको देख रही होती ना, तो पलक कहती है चुपचाप नज़रें से मुझे घूरना बंद करो, ये पकड़ो, ये बुक पढ़ो इसे चुपचाप से। अगर पढ़ाई नहीं की ना तो कोई सिलेक्शन फ्लेक्शन नहीं होने वाला, फिर बैठो घर पे क्लिनिक खोल के, है ना। तो चुपचाप शांति से पढ़ाई करो, चलो 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 बच्चों पढ़ो। तो ऐसे करके उसको कहती ना। तो फिर बाद में वो कहती यार कैसी लड़की हो तुम, बर्थडे मेरा है तो सरप्राइज़ मुझे मिला है तो इसको एंजॉय करने दो ना, मेरी जान इधर इधर, ऐसे करके बुक का साइड में रख देती है। और फिर बाद में उसको ऐसे कमर से पकड़ के खींच रही होती ना अपनी तरफ। पर जो पलक है वो ढीठ बन के ज़ोर से बैठ जाती है ना, वो कहती है नहीं मैं नहीं आने वाली, मतलब नहीं आने वाली मैं, पढ़ाई करो पहले, अगर तुमने ये याद कर लिया ना तो फिर मैं। तो कहती क्या ये तो याद है मुझे ऑलरेडी। तो कहती पूरा लाइन टू लाइन, एक भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए बस। तो कहती क्या यार तुम भी ना, एक तो थ्योरी के चक्कर में इतनी पढ़ती हो ना। तो कहती हाँ तो थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है पता है ना, चाहे इसमें ले लो चाहे रोमांस में। तो कहती रोमांस में कौन सी थ्योरी होती है भाई। तो कहती वही जो फर्स्ट समझो ना। ऐसे करके करती ना। तो फिर बाद में कहती खड़ूस कहीं की यार प्लीज़ ना प्लीज़, ऐसे करके चंचल करती है ना। तो पलक कहती नो बिल्कुल भी चांस नहीं है, पहले पढ़ाई फिर इसके बाद में सब कुछ। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा, लो भाई तो पहले ड्रेस चेंज करके आओ, जाओ चुपचाप से, मेरे सामने ये ऐसे बैठे रहोगी ना तो मेरा मन नहीं लगेगा पढ़ने में फिर। तो कहती नो मैं तो इसी में रहूँगी ना। तो कहती क्या मतलब रहूँगी यार, तुम चेंज करो पहले वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो कहती ठीक है जाओ जाना है तो कहती सच में चली जाऊँगी मैं, देख लो। तो कहती हाँ ठीक है तो जाओ ना, मना किसने किया है, ऐसे करके पलक कहती ना। तो फिर बाद में चंचल जो है वो बुक उठाती है और ऐसे नीचे आ रही होती ना। तो कहती अच्छा ठीक है जाओ जाओ पर खाना तो खा के जाओ पहले। तो कहती खाना मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। तो कहती अरे भूख किसको नहीं लगती यार, ऐसे देख के भूख नहीं लगती। तो कहती भूख लग रही है पर ये वाली भूख नहीं लग रही, जा रही हूँ मैं। तो ऐसे करके वो नीचे जाने लगती है ना। तो फिर बाद में पलक उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती अरे खाना खाओ पहले फिर जाओ। तो कहती हाँ तो खाना खा लूँगी मैं, नीचे भी पड़ा है खाना और इतना सा लिमिटेड ही नहीं बनता अपने घर में, ठीक है ना। तो मैं खा लूँगी, तुम ही खाओ ये, मुझे नहीं खाना। तो कहती अच्छा ये वाला खाना कैसा रहेगा। तो कहती ये वाला तो चलेगा पर तुम तैयार ही नहीं हो खिलाने को, तो हम रेडी नहीं है, चलो जा रही हम। तो ऐसा करके जाने लगती है ना, फिर से जानबूझ के जाने लगती है ना। तो फिर बाद में पलक उसको पकड़ लेती है, कहती क्या खाना खाओ फिर जाओ। तो कहती हाँ तो मुझे नहीं खाना ना, मैं नीचे जाके खा लूँगी, तुम क्यों इतनी वरीड हो रही हो मेरे खाने को लेके। तो कहती वो इसलिए कि तुम भूखी हो, इधर आओ। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के ले आती ना, और उसको ऐसे बेड पे बिठा के प्लेट जो खाने की होती है ना वो जल्दी से उठा के ले आती है, उसके सामने रखती है। और बाद में कहती खाओ चलो शुरू हो जाओ। तो कहती क्या मुझे नहीं खाना। तो कहती अरे खाओ ना बाबा। तो कहती नहीं मुझे नहीं खाना, बोलो ना नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाऊंगी मैं, जाओ। तो ऐसा करके मुँह दूसरी तरफ घुमा देती ना। तो पलक कहती कि तुम्हारे बच्चों वाले ना पता नहीं ख़त्म कब हो गए हैं, हमेशा परेशान करती है ऐसे कर करके। तो कहती अच्छा परेशान करती हो ना तो चुपचाप, मुझे नहीं खाना ना, मैं कह रही हूँ ना नहीं खाना, तुम क्यों उतरी हुई हो मुझे खिलाने के लिए, नहीं खाना मुझे, बात खत्म, जा रही हूँ मैं। ऐसे करके जाने लगते हैं ना। तो फिर पलक कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 प्लीज़ सॉरी, खाना पहले फिर बाद में सब कुछ जो भी। तो कहती क्या जो भी, पहले पढ़ाई फिर ये, पहले अभी खाना खा लूँगी फिर कहोगी पढ़ाई करो, फिर पढ़ाई हो जाएगी फिर कहोगी सो जाओ, फिर सो जाऊँगी फिर उठ जाऊँगी, तो फिर कहोगी वापस सो जाओ, मुझे नहीं करना ऐसा सब कुछ, मैं नहीं करने वाली, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर बाद में पलक उसको ऐसे कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच के ज़ोर से बिठा देती है ना। वो कहती कहाँ भाग भाग के जा रही हो बार बार, है शर्म नहीं आती। तो ऐसा करके अपनी एक टांग को उसके पैरों पर रख देती ना कि उठ ना पाए, और एक को उसके कमर के मतलब पीछे ना, ऐसे करके उसको टाइटली मतलब पकड़ लेती है ना, जकड़ लेती है अपनी बाहों में और पैरों में कि भाग ना जाइए ना। और फिर बाद में प्लेट को उठाती है और अपने हाथों से उसको खिलाने लगती है ना। तो फिर वो खा नहीं रही होती, ऐसे मुँह इधर 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 उधर कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती चुपचाप से खाओगी या मारूंगी अभी एक ही। तो कहती नहीं खाना मतलब नहीं खाना। कहती अच्छा ठीक है ना बाबा खा लो, खाना खाने में क्या कौन से नाटक करना, मेरी गलती थी, तुझे पहले बुला लिया, बाद में बुला लेती तो भी अच्छा होता ना, पहले खाना तो खा लेती कम से कम तुम। तो कहती हाँ तो मुझे नहीं खाना ना, अभी भी नहीं खाना, भूख बच गई बस बात खत्म। तो कहती एक तो तेरी ना ये ज़्यादा नौटंकी मत झाड़ा करो मेरे सामने, मेरे हाथ से गिर रहा है निवाला, जल्दी 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 खाओ खाओ खाओ। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर बाद में चंचल जो है ऐसे अपनी उस निवाला की तरफ देखती है और फिर ऐसे आ कर लेती है ना। तो फिर बाद में उसका पलक खिला देती है ना। एक तो चंचल एक तो खा लेती है, फिर दूसरे के लिए वापस नाटक वही शुरू हो रहे होते ना उसके। तो फिर जो पलक हो गई थी क्या यार क्यों परेशान कर रही हो, खा लो ना चुपचाप। तो कहती हाँ तो जो बोल रही हूँ वो खिलाओ ना, ये नहीं खाना मतलब नहीं खाना ना। तो कहती ये खाओ फिर वो खाने को मिलेगा। तो कहती नहीं फिर पेट भर जाता है फिर नहीं मन करता। तो कहती यार एक तो ना तुम्हारे ये पता नहीं कौन कौन सी बातें ले आती हो तुम, कहाँ कहाँ से गड़गुड़ा के, खाना खाओ मतलब खाओ, मारूंगी भी एक एक खींच के, चुपचाप खाना खाओ। तो ऐसे करके उसका हाथ से फिर खिला रहे होते हैं ज़बरदस्ती। तो ऐसे चंचल तो गुस्से में मुंह फुलाते हुए थोड़ा सा ऐसे लटकाया हुआ सा, और फिर खा रही होती है ना खाना मजबूरी में। और जो पलक है वैसे बड़े प्यार से उसको खिला रही होती है और थोड़ा गुस्सा भी दिखा रही होती है ना ताकि ये खा जाए, मतलब खाना खा लेना।
तो फिर बाद में जैसे ही चंचल खाना खाती है तो पलक कहती है अच्छा ठीक है फिर रख दो इसको साइड में। तो कहती है क्यों रखूँ, खुद को नहीं खाना, मुझे खिला दो, वैसे सारी दादागिरी मेरे पे झाड़ लो, खुद पे नहीं झाड़नी, खुद को नहीं खाना खाना जैसे। तो पलक कहती है मेरी शर्त कहाँ थी, मैंने तो खाया है, खाना ही नहीं है। तो कहती क्यों नहीं खाना, भूख नहीं लगी तुम्हें। तो कहती नहीं मुझे नहीं लग रही, मैंने तो वो केक वगैरह पहले ऑलरेडी खा लिया था तो मुझे भूख नहीं है। तो कहती अच्छा मैंने तो जैसे खाया ही नहीं। तो कहती अरे तो तुमने थोड़ा सा खाया था। वो कहती अच्छा बर्थडे मेरा और मैंने ही थोड़ा सा खाया, वाओ। तो कहती हाँ तो तुम्हारा पेट मोटा होगा ना मेरा नहीं है, मैं धाप गई बस। तो कहती क्या धाप गई, चुपचाप खाओ। तो ऐसे करके फिर चंचल उसको भी खिलाते हैं, तो दोनों ही जल्दी खाना खाते हैं और फिर ऐसे हैंड वॉश करने के लिए चले जाते हैं ना तो फिर बाद में जो पलक है वो पहले हैंड वॉश कर रही होती ना, तो चंचल उसके बीच में जाके हैंड वॉश करके पीछे खिसक जाते हैं ना। तो पलक कहती ये क्या बदतमीजी थी, मेरे बात धो लेती। उगती क्यों दूँ, नहीं धोना मुझे। तो ऐसे करके करती है और फिर बाद में ऐसे उसके पीछे खड़ी होती ना, तो उसने जो पहना होता है ना उसके ऐसे अपने हाथ धीरे धीरे ऐसे उसके पहुँच देती है ना। तो कहती क्या कर रही हो तुम ये। तो कहती क्या कुछ नहीं। तो कहती हाथ को मेरे पे क्यों तौलिया नहीं दिख रहा। तो कहती ना मैंने कब पूछे, मैं तो पूछती ही नहीं, हाथ ही नहीं पूछती मैं तो। कहती झूठ मत बोलो चुपचाप, मुझे पता है तूने मेरे शर्ट को पूछा है। तो कहती नहीं पूछा यार, कहाँ पूछा, पागल हूँ क्या, पूछूंगी, नहीं पूछा मैंने। तो कहती अच्छा नहीं पहुँचा, अभी देखती हूँ मैं। तो ऐसे करके वो उसको जो ऊपर वाला पहना होता है ना उसको हटा देती है और फिर ऐसे उसको शीशे में देख रही होती ना सामने ही। तो कहती देखो ये पूछा है ना तुमने, पूछा ना, पूछा, ये देखो ये देखो ये देखो। तो कहती हाँ पूछा है, तो इधर दिखाओ ना, दिखाना दिखाना मेरे को किधर पूछा है। तो ऐसे करके उसको ले लेती है हाथ में और ऐसे फेंक देती है ना बाहर की तरफ। तो कहती ये क्या है। तो कहती क्या कुछ नहीं है। अब देखिए ना ड्रेस प्रॉपर, ये ऊपर वाला यहाँ ही पहना हुआ था। तो कहती ओह बेटे की तुम ना ज़्यादा होशियार मत बना करो मेरे सामने। तो कहती वो तो मैं हूँ, चाहे तुम ना करो चाहे तुम ना करो तो कहती अच्छा ज़्यादा होशियार है ना। तो कहती बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके उसको अपनी तरफ घुमाती है और ऐसे उसको कमर से पकड़ के ऊपर बिठा देती है ना, जो वहाँ पे ऐसे थोड़ी सी लगी हुई होती है ना टाइल्स वगैरह ऊपर, मतलब जगह होती है वहाँ पे। तो कहती टूट जाएगा पागल, ये वॉश बेसिन का ये टूट जाएगा, सच में इस टूट जाएगा तो मम्मी मारेगी अपने को। तो कहती कहाँ से मारेगी, क्यों क्यों टूटेगा, नहीं टूटेगा, तेरे में इतना वजन नहीं है। तो कहती अरे बाबा सच में टूट जाएगा पागल, ये बहुत वीक होते हैं, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। तो कहती क्यों नहीं बैठ सकता, बैठ सकते हैं, बच्चे बैठ सकते हैं। तो कहती हाँ तो मैं बच्ची का हूँ, मैं तो बड़ी हूँ ना पागल, टूट जाएगा कसम से, उतारो नीचे। तो कहती नो नो चांस। ऐसे करके उसको अपनी गोदी में उठा लेती ना। तो कहती हाँ ये बोला ही ठीक है पर वो टूट सकता था। तो कहती अच्छा मेरी कमर नहीं टूटेगी फिर। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं तो ऐसे करके पलक हंसने लग जाती ना। तो फिर बाद में जो चंचल है उसको ऐसे उस जो पहना होता है ना उसको ऐसे बिल्कुल वो जो क्लीन होता है ना उसमें आर पार दिख जाता है, वैसे वाला पहना होता है ना जालीदार वाला तो फिर बाद में वो उसको ऐसे देख रही होती है ना, बार बार नजरें उसकी नीचे आ रही होती है ना गर्दन से नीचे। तो कहती क्या तुम चेहरा ऊपर है, बात यहाँ से करो ना। तो कहती हाँ तो यहीं से तो कर रही हूँ। तो कहती अरे तो तुम्हारी नज़रें यहाँ रख के बात करो ना, मेरे मुंह की साइड में, ये क्या नीचे देख रही हो बार बार। तो कहती हाँ तो तुमने पहना ही क्यों है, अगर दूसरे पहन लेती मैं देखती नहीं। तो कहती अच्छा तो मैंने क्या तुम्हें यहाँ दिखाने के लिए ये पहना है क्या। तो कहती हाँ तो ये तो तुम्हें पता है ऑलरेडी, इसीलिए तुमने ये जवाब दिया ना। तो कहती क्या यार तुम भी ना, चलो उतारो नीचे उतारो। तो कहती नो बिल्कुल चांस ख़त्म है नीचे उतारने के, अब तो तुम ना गई बेटे समझी ना, इतना सताया ना मुझे इतनी देर में, इतना तो मैंने तुम्हें कभी बरसों से भी नहीं सताया होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे करके फिर इसको पकड़े पकड़े लेके आके बेड पे लिटा देती ना एकदम से। तो फिर बाद में पलक कहती हाय राम कमर तोड़ दी मेरी, ऐसे कौन डालता है। तो कहती मैं, कौन सी लग गई तुम्हें, हाँ मखमल का इतना शानदार सॉफ्ट सॉफ्ट सा गद्दा है, कहाँ से लग गई तुम्हें, कुछ नहीं लगती, लो देखो ये मैं आ गई। तो ऐसे करके वो अपने हाथों को छोड़ देती है और ऐसे पैरों को उठा लेती है ना, जिससे डायरेक्ट आके वो बेड पे गिरती है ना, ऐसे ही मतलब हवा में गिरते हैं ना वैसे तो फिर बाद में जो पलक कहती वो तोड़ा पलंग टूट गया, ऐसे करके कर देना तो फिर चंचल हंसने लग जाती है, कहती अच्छा टूट गया, बढ़िया ही ज़्यादा होशियार। तो कहती क्या तुम भी। तो कहती क्या मैं भी, तुम ना बहुत बहुत हो तुम, क्या हो तुम ऐसे करके चंचल उसके पास आते आते बोलते बोलते आ रही होती है। और फिर बाद में ऐसे उसके जो उसने पहन रखा होता है उसको हटाने के लिए कह रही होती ना कि हटा दो क्या, ऐसे करके इशारे में कर रही होती ना। तो कहती नो चांस नहीं है, मैंने क्या बोला था, पढ़ाई फर्स्ट फिर। तो कहती क्या यार तुम भी ना सर खा जाती हो मेरा, ऐसे करके सर पे मार रही होती ना। तो कहती खाना तो है ही, तो मैं नहीं खाऊंगी तो कौन खाएगा तुम्हें पता नहीं है मैं मतलब नॉनवेज खाती हूँ। तो कहती है, तो कहती हाँ तभी तो तुम्हारा सर खा पाती हूँ, ऐसे थोड़ी खाती हूँ ऐसे करके करती है और फिर बाद में बुक उसके हाथ में थमा देती ना। तो कहती हाय राम ये बुक की पढ़ाई पता नहीं कभी ख़त्म नहीं होने वाली मेरी, तो मैं तो मर जाऊँगी इसको पढ़ते पढ़ते ना, तुम मेरा सर खा जाया करो और ज़्यादा है ना। तो कहती हाँ तो फर्स्ट पढ़ाई, अगर पीजी नहीं हुआ तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो समझो इस चीज़ को और चुपचाप से पढ़ो।
चलो 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 तो ऐसे करके उसको कर रही होती ना। और फिर बाद में सच में उसको पढ़ाने के लिए बिठा देती ना, तो जो चंचल वैसे बार बार घूर घूर के उसकी तरफ देख रही होती ना, एक अक्षर लाइन पढ़े उसकी तरफ देख रही होती ना। तो फिर बाद में चंचल जो पलक है वो कहती देखो जो पढ़ रहे हैं ना उसकी जो जो पेज पढ़ रहे, जो बुक वो पढ़ रहे हैं ना उस पर ध्यान होना चाहिए, और जो बुक के अंदर जो मतलब चैप्टर चल रहा है ना उसमें ध्यान होना चाहिए, और जो चैप्टर में भी जो मतलब पेज चल रहा है ना उस पर ध्यान होना चाहिए, और जो पेज के अंदर भी जो पैराग्राफ लिखा है उसमें ध्यान होना चाहिए, और जो पैराग्राफ में हम जो लाइन पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान होना चाहिए, और जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके वर्ड में ध्यान होना चाहिए, तब जाके पढ़ाई होती है, ऐसे थोड़ी होती है। ऐसा करके पलक कहते हैं। तो चंचल कहती है ठीक है देवी जी माफ़ करो, आप दूसरी तरफ मुँह करो, हम इस तरफ करते हैं फिर पढ़ते हैं। तो ऐसे करके चंचल अपने दूसरी तरफ फेस कर लेती है और फिर पढ़ने लग जाती है ना, क्योंकि वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है ना पलक से। तो फिर बाद में ऐसे थोड़ी देर दोनों पढ़ रहे होते ना, तभी वहाँ पे जो नोक नोक हो रहा था ना बार बार दरवाज़ा, तो कहती अब कौन आ गया यहाँ पे। तो फिर बाद में वो जो चंचल है वो जल्दी से उठ के खोलने जाते हैं। तो पलक कहती रुको 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 रुको। तो कहती क्या रुको। तो कहती अरे मैं ऐसी हूँ। तो कहती हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम क्यों पहन के बैठी हो, मैं तो खोलूँगी। तो ऐसे करके चली जाती है खोलने के लिए। तब तक पलक जो उठ के वॉशरूम में भाग जाती है ना। तो फिर बाद में उसकी मम्मी होती है पलक की, वो कहती बेटा पलक कहाँ है। तो कहती वो वॉशरूम में है। मम्मी क्यों क्या हुआ। तो कहती अरे वो प्लेट तुम्हारी कहाँ है, लाओ दो, मैं साफ़ कर रही थी, मैंने सोचा तुम्हारी रह जाएगी, लाओ इधर दो। तो कहती अरे मैं कर लूँगी ना, आप क्यों। तो कहती चुपचाप दो कहाँ है। तो ऐसे करके वहाँ से प्लेट उठाती है और कहती कि वो गई कहाँ, इतना टाइम कौन लगाता है वॉशरूम में। तो कहती पता नहीं हो गया होगा कुछ। तो कहती अरे बेटा पलक लूज मोशन तो नहीं हो गया कहीं तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती क्या यार मम्मा आप भी, कुछ नहीं हुआ है। तो कहती अच्छा तो इतना टाइम कैसे लग रहा है, बाहर आओ बात करनी है। तो कहती नहीं अभी फ़िलहाल नहीं आ सकती, बाद में आऊँगी। तो कहती बाद में, पर क्यों। तो कहती अरे मैं नहा रही हूँ ना, तो आप जाओ बाहर तो ऐसे करके बोलते हैं ना। कहती अच्छा ठीक है ओके बेटा, सुबह फिर बात करें। तो कहती हाँ ठीक है सुबह बात करते हैं। तो ऐसे करके फिर पलक जो है वो बाहर आने के लिए पूछ रही होती है ना चंचल को कि मम्मी गए नहीं। तो मम्मी बोलते क्या हुआ। तो कहते अरे यार मम्मा आप गए नहीं अभी तक, जाओ ना यार। तो कहते अच्छा ठीक है बेटा जा रही हूँ ऐसा करके इसकी मम्मी चली जाती है। और फिर जो चंचल हंसते हंसते ऐसे गेट बंद करती है और अंदर से लॉक कर देती है ना। और फिर बाद में वापस रूम में आके बेड पे आके बैठ जाती है। वो कहती आ जाओ बाहर, आ गई मम्मा। तो कहते अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में ऐसे जो पलक है वो बाहर आ रही होती है। तो चंचल जो है वो अपना बुक में ध्यान दे के बोल रही होती है कि ऐसे पहनते क्यों वो कपड़े जो मम्मी के सामने ना पहन सके, और अगर पहनने हैं तो फिर उनका जो जिस हिसाब से पहना है वो उसका होना भी तो चाहिए कोई, मतलब पहन के बस दूसरे लोगों को सताते रहो और कोई काम तो है नहीं इनको, बस यही काम बचा हुआ है इनको, है ना, इसीलिए इतना सताते रहते हैं। ऐसे करके बुक्स में देख के बोलने जा रही होती ना। तो फिर बाद में जो पलक है उसके सामने आके खड़ी होती ना। तो फिर बाद में चंचल कहती अब खड़ी क्या हो, पढ़ लो, मुझे पता है तुम्हारा तो वही है, वापस से चालू हो जाएगा, पढ़ाई कर लो, फालतू में दिमाग ख़राब करने से अच्छा मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रही, तुम चुपचाप पढ़ाई करो। तो पलक कहती हाँ तो कौन चाह रहा है कि तुम देखो मेरी तरफ। तो चंचल कहती मैं चाह भी नहीं रही कि तुम्हारी तरफ देखो। ऐसे करके अपनी गर्दन ऊपर करते हैं और ऐसे उसको देखते ना। तो उसने कुछ नहीं पहना होता। तो कहती क्या तुम क्या, ये ऐसे ऐसे करके अटकने लग जाती ना बिल्कुल, मतलब बोलना चाह रही होती है कुछ वर्ड पर याद ही नहीं आ रहा होता ना। फिर वो कहती क्या क्या करके आई हो तुम, ये क्या है। तो कहती क्या कुछ नहीं है। तो कहती अरे पापा पर ये क्या, वो पहना तो था कम से कम, वो क्यों उठाया अब। तो कहती वो मुझे चुभ रहा था ना, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो कहती हाँ तो दूसरी पहन लो ना फिर। ठीक है फिर अब कुछ मना किया ना तो मार डालूंगी, सच्ची बता रही हूँ। मुझे पता है तुम्हारा इंटेंशन क्या है, इस वजह से तुमने क्या हटाया है, किस वजह से नहीं, पर अब जो मेरे को मना किया ना मार डालूंगी, सच्ची बता रही हूँ, कसम से तुम्हारा मर्डर खून सब कुछ करना होगा ना मैं सब कर दूँगी तो ऐसे करके चंचल उठ जाती है ना बेड से, और जो अपनी बुक होती है ना उसके पास उसको लेके साइड में जो बेड के ऊपर होता है ना वो रखने वाला सामान वगैरह वहाँ पे रख देती है। और फिर बाद में उठ के उसके पास आ रही होती है ना। तो पलक कहती क्या वो तो मैंने तुम्हें ऐसे बताने के लिए कि देखो यहाँ चुप गया ये, इसलिए ये तुम क्यों मेरे पास आ रही हो, दूर 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 दूर, पीछे पीछे पैर पीछे करो नहीं तो पिट जाओगी, पीछे पीछे पीछे। तो कहती क्या पिट जाओगी, अभी तुम पिटने वाली हो, कसम से बता रही हूँ। अगर तुम्हें ये करना नहीं, तुम्हें पता है कि क्या होता है, फिर क्यों पहन के आई हो। प्रॉपर पूरे दूसरे चेंज कर लेने थे ना। ऐसा तो है नहीं कि उसमें वार्डरूम है नहीं या फिर तुम्हारे कपड़े है नहीं हैं, तो तुम ऐसे ही चली आई हो कि है ही नहीं वॉशरूम में कपड़े हैं। तो कहती अरे बाबा रे मैं जस्ट दिखाने आई थी। कहती हाँ तो क्या दिखाने आई थी, दिखाना ज़रा। दिखा रही हो ना जो मैं देख रही हूँ बस। तो ऐसे करके उसके पास चलते चलते आ रही होती है, ऐसे नजरें उसकी तरफ भी होती है ना प्रॉपर पूरी। तो फिर बाद में जो पलक है वैसे भाग के वॉशरूम के अंदर जाने लगते हैं ना। तो चंचल उसको ऐसे कमर से पकड़ के खींच लेते ना अपनी तरफ, और फिर बाद में उसको ऐसे बिल्कुल टाइटली अपने पास खींच लेते ना। तो कहती क्या। तो फिर जो चंचल है वो कहती क्या। तो कहती क्या तुमने क्यों। तो कहती क्यों क्या मतलब। तो कहती हाँ तो क्यों पकड़ा है। तो कहती भाग के कहाँ जाओगी हैं, मेरे से बच के कहाँ जाओगी बच्चू, अब तो तुम फंस गई,
जाल में तो बेटे तुम फंस चुके हो ऑलरेडी। तो कहती हाँ वो तो फंस चुके हैं, पर अभी तो छोड़ दो। तो कहती नो, अभी बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आप हमारी जेल से आज़ाद हो जाओ, वो भी बिना गवाह के, बिना कुछ। नो बाबू नो, ऐसे नहीं हो सकता ना अब तो। ओए हाय, ऐसे करते करते उसके पास आके एकदम जो उसके गला होता है ना उस पर ऐसे किस देती थी ना, वो कहती ऐसे करके किसी करती ना। तो कहती क्या, हाय गंदे लोग दूर हटो। तो कहती क्या मैं गंदी? तो कहती और नहीं तो क्या, तुम नहाई भी नहीं हो अभी तक? तो कहती हाँ नहीं नहीं झूठ बोल लो बस। तो कहती अच्छा तो फिर दूर हटो फिर भी। तो कहती क्यों, अब तो गए चांस बच्चू। तो ऐसे करके उसकी गर्दन पे कैसे करने लग जाते ना। तो फिर बाद में ऐसे धीरे धीरे वहाँ पे ऐसे लीक भी कर रहे होते ना अपनी ज़बान से, और ऐसे किसेस कर रही होती ना गाल पे, मतलब गर्दन पे। तो फिर बाद में जो पलक है उसकी हालत थोड़ी थोड़ी से, पहले वो चाह रही होती कि ऐसा ही कुछ हो, पर वो मतलब थोड़ा फिर वो ज़्यादा शाय करने लग जाती ना अपने फेस का, ऐसे एकदम बिल्कुल लाल लाल सा हो गया होता ना। तो फिर बाद में जो चंचल है उसके अपना जो फेस होता है वो ऊपर करते हैं और कहती ये क्या कर रही हो भाई, इतने लाल टमाटर क्यों? तो कहती वो तुम समझती हो? तो कहती हाँ वो तो मैं समझती हूँ, पर हमेशा नहीं होना चाहिए ना, मैं तो जानती हूँ तुम्हें अच्छे से। तो कहती हाँ जानती हो तो भी होता है ना हर बार, फर्स्ट टाइम जैसा ही लगता है मुझे। तो ऐसे करके हंसने लग जाती है ना। तो फिर बाद में जो चंचल है उसके ऐसे उसके फेस को दूसरी तरफ जो कर रखा होता है ना उसको अपनी तरफ घुमाती है, और ऐसे उसके होठों की तरफ देख रही होती है ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो भी उसकी होठों की तरफ देखने लग जाती है ना। तो दोनों ही एक दूसरे की होठों की तरफ देख रहे होते हैं और आँखें धीरे धीरे उन दोनों की बंद हो रही होती है ना। तो फिर बाद में जो चंचल है उसके ऐसे पास 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 दोनों ही जा रहे होते हैं आपस में। और फिर बाद में जो अपनी पलक है वो ऐसे आगे बढ़ के उसके होठों को मतलब किस करना स्टार्ट कर देती ना। तो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ऐसे बहुत शानदार तरीके से, बहुत प्यार वाले पल जो होते हैं होठों को किस कर करके दोनों स्पेंड करे होते हैं ना अपने एक दूसरे के साथ में। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर। और यार थोड़ा टेक लेके किया है तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई हो तो माफ़ करना, क्योंकि खांसी बीच बीच में चल रही थी ना मेरे को। ओके बाय टाटा।